अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। कितने दिनों बाद आपने हमसे बात कही है। कहती मुझे बोलकर जताना नहीं आता, लेकिन तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में प्यार है वो मेरी आंखों में देख सकती हो। हाँ नैना, वरदान ने यही कहा था कि गाड़ी में उसकी वाइफ है, लेकिन केतकी तो घर पे थी ना, फिर गाड़ी में कौन थी यार? पर वो किसी और को अपनी वाइफ क्यों कहेंगे? क्या पता है, हो सकता है तुम्हें सुनने में कोई गलती हुई हो। गलतियां सबसे होती हैं केतकी। तो अगर कॉलेज के दिन में आकाश और तुम्हारे बीच में कुछ रहा होगा तो तुम मुझे बता सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। कुछ नहीं था। हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है और वो है आप। मेरी कसम। अपनी जान की कसम। मुझे ना केतकी से मिलके कुछ ठीक नहीं लगा। मतलब कितनी बदल गई है वो। पहले कितनी खुश खुश रहती थी, हमेशा एकदम हंसमुख, और अब जैसे एकदम दबी दबी सी। कुछ तो गड़बड़ है नैना। मैं ना दोस्त होने के नाते मुझसे पूछ तो सकते हैं ना कि उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक तो है। तो एक काम करते हैं, कल ना हम उससे कहीं बाहर मिलते हैं। यही सुनना चाहता था। और वैसे भी वो आकाश मुझे कुछ सही नहीं लगा। अरे कैसे उसने ऐसे कह दिया कि मैं किसी और लड़की के साथ था जिसे मैं अपनी वाइफ बता रहा था। मजाक भी एक दायरे में रह के किया जाना चाहिए। अगर एक पल के लिए तुम उस पर विश्वास कर लेती तो। हम ऐसी किसी भी बात पर कभी भी विश्वास नहीं करते वरदान जी। लेकिन फिर भी केतकी, इतना प्यारा रिश्ता है इन दोनों के बीच में, और ये आकाश जैसे लोग ना बस बीच में दरार ही डाल सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम आकाश और नैना से ना बात करो ना मिलो। फिर इतना तो कर सकती हो ना मेरे लिए। दादी दादी दादी, हाँ, हम आपके लिए अपने गांव से स्पेशल पेड़ा लाए हैं। लीजिए पेड़े। जरा चख के बताइए। अरे खाइए। चखेंगे क्या, हम तो खाएंगे। दादी, ये दवाई आपको नाश्ते के बाद लेनी। अरे छोड़ जाओ हम खा दादी, लेंगे। अरे दादी मत। जीजा जी, इनको इतनी सारी मिठाइयाँ मत खिलाइए, दादी को शुगर है। अरे हनुमानगढ़ी वाली। हमें पता है, हमारी दादी को शुगर है। हमें भी हमारी दादी की बहुत फिक्र है, इसीलिए तो शुगर फ्री मिठाई लाए हैं। हाय प्रकाश, क्या मैंने तुम्हें नए एल्बम की डिटेल भेज दी है, तो चेक कर लेना। नमस्ते दादी। खुश रहो लल्ला, खूब तरक्की करो। आओ बेटा। पहले खाओ। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। रूबी, ये क्या पहना है तुमने? भैया शादी होके लंदन जा रहे तो वहाँ तो ऐसे ही कपड़े चलते हैं। वहां चलता होगा, इस घर में नहीं चलेगा। हाँ रूबी, वरदान ठीक कह रहा है,
जा बोतल लो। कीर्ति, नैना का फोन आ रहा है। कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। अरे केतकी कॉल उठा ले यार। कॉल ही नहीं उठा रही है। जाओ भैया, बढ़िया बनाओ ना, एक नंबर। साधना आंटी को ट्राई करो फोन। करो। हेलो, जय सिया राम आंटी। आंटी मैं नैना बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, जय सिया राम। आंटी वो मैं केतकी को कब से कॉल कर रही हूँ पर वो फोन ही नहीं उठा रही। प्लीज उससे बात कराइए ना। अब केतकी, नैना का फोन है, शायद कुछ जरूरी बात करनी है, बात कर लो। सोच क्या रही हूँ, सहेली का फोन है, बात कर लो। लो। जी मैम। हेलो केतकी, कब से तुझे कॉल कर रहे तो फोन ही नहीं उठा रही है। अच्छा सुन, तुझे राम रसोई याद है जहाँ हम अक्सर जाते थे? जल्दी से वहाँ मिलो, दही और जलेबी खाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। नहीं नहीं नैना, हम नहीं आ पाएंगे। वो शादी का घर है ना और बहुत सारे काम है, तो हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। अरे तुमने मना क्यों कर दिया? इतनी पुरानी दोस्त है, इतने टाइम बाद आई, चली जाती। हाँ। आकाश भी था वहां पे। जी पता नहीं। अच्छा, तुम सही समझे। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच उस आकाश को लेकर कुछ तो खटपट जरूर हुई है। चलिए आप लोग खाइए, मैं निकलता हूँ, मेरी मीटिंग है। वैसे शर्ट तो बिल्कुल इंटरनेशनल टाइप की पहने हो साले। साहब, हम भी बिल्कुल ऐसे ही लेने वाले थे, फिर सोचे साले साहब हर बार मना करने पे भी हमारी शॉपिंग करा ही देते हैं, तो डबल डबल क्यों खरीदे, बस इसीलिए नहीं लिए। वैसे कपड़ों का मार्केट ऑफिस के रास्ते में ही है ना? बिल्कुल, भिजवा दूंगा। अच्छा अच्छा, बाय दादी, बाय केतकी। शोना, एक बात पूछूं? तुमने सिर्फ मेरे लिए पूरे क्लब का पूल बुक कर दिया और इनफैक्ट क्लब के मेंबर्स को भी आज एंट्री अलाउड नहीं है, ऐसा क्यों? कि तुम्हें कोई और देखे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। किस किस को देखने से रोकेंगे, किस किस को मिलने से रोकेंगे? देखिए, जो हमने रिकॉर्डिंग की थी
वो तो तुमने स्क्रैप कर दी। अब मेरा एल्बम नहीं आएगा तो मुझे दूसरी कंपनी वालों से तो मिलना पड़ेगा ना। सुरों की प्रैक्टिस करो, एल्बम भी निकल जाएगा। लेकिन कहीं और जाने की बात दोबारा की ना तो वरदान तिवारी तुम्हारी लाइफ से निकल जाएगा। बाबा रे एतुराग, तो हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें स्टार बनाने का प्रॉमिस किया है और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगा। शोना एक बात बताओ ना, वो हमने जिस आदमी की कार को टक्कर मार दी थी, तुमने उसके सामने ये क्यों बोला कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? मतलब तुम्हारी कोई जान पहचान वाला हमें देख लेता या ये बात सुन लेता तो क्या करते हम? अरे वो तो जान पहचान वाला ही निकला और उसने केती को जाके सब बोल भी दिया। क्या? फिर क्या, कुछ नहीं। केतकी कभी भूल कर भी मुझ पर शक नहीं करी। शोना एक और बात पूछूं? अगर तुम केतकी को इतना नापसंद करते तो तुमने उससे शादी क्यों की? क्योंकि उसने मिस इंडिया बनने के सपने के लिए वरदान तिवारी के रिश्ते को ठुकराया था। वरदान जी एक बात कहें, आप जिसके भी हस्बैंड होंगे ना वो बहुत लकी होगी, बट आई होप कि आप हमारी मजबूरी भी समझें। फिलहाल हमारे लिए हमारे सपनों को पूरा करना और हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़रूरी कुछ भी नहीं है, इसलिए हम ये शादी नहीं कर सकते। तो मैंने उससे उसका सपना छीन के उसे मिसेस तिवारी बना दिया। आज तक मुझे किसी ने इनकार नहीं किया। केतकी से हाँ बुलवाना मेरी जिद बन गई थी। एंड एज ऑलवेज मैं अपनी जिद में कभी नहीं हारता। तो इसका मतलब तुम्हें केतकी से कभी प्यार था ही नहीं? बात प्यार की नहीं है, बात है कंट्रोल की, जो हमेशा मेरे हाथ में रहेगा।